नमस्कार दोस्तों, झारखंड समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चुरचू के विनोद बैंकर से बन गए स्मार्ट किसान, सैटेलाइट सेंसर से कर रहे हैं खेती। बता दें कि चुरचू हरहद के रहने वाले विनोद कुमार बैंकर से स्मार्ट किसान बन गए हैं। उन्होंने कृषि कार्य के लिए ऐसी तकनीकी विकसित कर ली है कि सैटेलाइट सेंसर से खेती का काम कर लेते हैं। वो मिट्टी की कमी को सेंसर से भापते हैं। ऑटो सिंचाई और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली जैसी उन्नत तकनीकी के माध्यम से सहजता से खेती कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अपने मोबाइल से भारत के किसी भी कोने से अपने खेत में लगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को चालू और बंद कर सकते हैं। साथ ही वह कीट प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ले सकते हैं। बता दें कि विनोद HDFC पुणे में बैंक मैनेजर थे। कोरोना काल में वह घर लौट आए और यहाँ कृषि कार्य में लग गए। इसके बाद तकनीक का सहारा लेकर कृषि के क्षेत्र में प्रेरित करने वाला कार्य कर दिखाया। सहायक आचार्य की नियुक्ति, CTET पास अभ्यर्थियों को शामिल करने का मामला शीर्ष कोर्ट पहुंचा, राज्य को नोटिस। झारखंड में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर CTET यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास और पड़ोसी राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कोरल और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में फैसला सुनाया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा में CTET पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के रहने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। बता दें कि इसी आदेश के खिलाफ झारखंड टेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी, राज्य के 14 लोकसभा क्षेत्रों से अभियान 25 से 30 लाख से ज्यादा लाभार्थियों से मिलेंगे भाजपा नेता। मिशन 2024 में जुटी प्रदेश भाजपा झारखंड की सभी 14 संसदीय सीटों को जीतने के उद्देश्य से 25 फरवरी से 5 मार्च तक लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएंगे। 10 दिनों के अभियान में राज्य के 30 लाख से ज्यादा लाभार्थियों से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलेंगे। यानी हर रोज राज्य भर के 3 लाख लाभार्थियों तक भाजपा पहुंचेगी। उनसे केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा की जाएगी और लोकसभा चुनाव में PM मोदी के लिए समर्थन मांगा जाएगा। बता दें कि भाजपा नेता मिस्ड कॉल के माध्यम से लाभार्थियों को अपना समर्थन देने का आग्रह करेंगे। अभियान की सफलता के लिए 20 से 24 फरवरी के बीच सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यशाला होगी। बता दें कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में सोमवार को हुई कार्यशाला में ये उक्त निर्णय लिए गए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शायद ही कोई घर परिवार ऐसा होगा जो मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ हो। प्रधानमंत्री का आह्वान अब की बार 400 पार का है। ऐसे में सभी लाभार्थियों से मिलकर उनका समर्थन हासिल करना है। अभियान के प्रदेश संयोजक राकेश प्रसाद ने सबको इस विषय से अवगत कराया। कैबिनेट की बैठक, तकनीकी शिक्षा के लिए छात्राओं को 30,000 तक मिलेगी प्रोत्साहन राशि। तकनीकी शिक्षा के प्रति छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सोमवार को मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति दे दी है। अभी तकनीकी शिक्षा से जुड़े कोर्स में छात्र छात्राओं का अनुपात 6:1 है। योजना के तहत राज्य में संचालित राजकीय, निजी व PPP मोड में संचालित संस्थानों से डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्राओं को प्रति वर्ष 15,000 रुपए और इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले साल में डिप्लोमा कोर्स में लगभग 3,000 व इंजीनियरिंग कोर्स में 1,200 छात्राओं को लाभ मिलेगा। योजना का लाभ सभी वर्ग के छात्राओं को मिलेगा। बता दें कि CM चंपई सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बोकारो हजारीबाग में बारिश, कई जिलों में अलर्ट। कल रांची समेत कई शहरों में बरसे बादल। 16 फरवरी के बाद बदलेगा मौसम। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। बोकारो हजारीबाग में सुबह से ही बारिश हो रही है। वहीं राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज 13 फरवरी और 14 फरवरी को अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के मौसम में यह बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की स्थिति 15 फरवरी तक रहने के आसार हैं। बता दें कि 3 दिन तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। इस वजह से दिन के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। वहीं रात के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज होगी। 16 फरवरी से एक बार फिर आसमान साफ हो जाएगा और दिन में धूप खिलेगी। उसके बाद दिन और रात का तापमान बढ़ेगा। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश सोमवार को सिमडेगा में करीब 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। राजधानी रांची में भी देर शाम हल्की बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार सोमवार को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में बारिश हुई। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार की शाम से मौसम बदला है। बोकारो में पुलिस नक्सली मुठभेड़, गिधौनिया के जंगल में छिपे हैं नक्सलियों के जोनल एरिया कमांडर, सर्च अभियान जारी। बोकारो में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ताजा जानकारी के अनुसार पुलिस सूचना के आधार पर छापेमारी के लिए पहुंची थी। मुठभेड़ जिले के चदरो चट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत चिया टांड और दंडरा के बीच गिधौनिया जंगल में हुई।
बोकारो पुलिस कप्तान प्रियदर्शी आलोक ने इस बात की पुष्टि की है। बताया जाता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के जोनल कमांडर बीरसेन उर्फ काना उर्फ आंचल दा और एरिया कमांडर कुंवर माझी दस्ते के साथ सीआरपीएफ और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मंगलवार की अहले सुबह ही दोनों के बीच मुठभेड़ में क्रॉसिंग फायरिंग हुई। बता दें कि समाचार कहे जाने तक सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल की टीम जंगल के अंदर बढ़ रही है। नक्सली गोलीबारी के बाद पीछे हटे हैं। सूत्र के अनुसार कोबरा बटालियन को सूचना मिली थी कि नक्सलियों के दस्ते की इसी जंगल में गतिविधि जारी है। जानकारी मिलते ही कोबरा बटालियन ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोनों ओर से गोलीबारी चली, इसकी पुष्टि स्थानीय थाना प्रभारी ने की है। चंपई सोरेन ने स्टूडेंट को दिया तोहफा, शुरू की मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। जानिए 10वीं पास को कैसे मिलेगा लाभ। राज्य के 4200 छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए चंपई सोरेन सरकार मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बता दें कि सरकारी, निजी और पीपीपी मोड पर संचालित डिप्लोमा स्तरीय कोर्स में नामांकन लेने वाली 10वीं कक्षा पास छात्राओं को हर साल 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। योजना का लाभ 3,000 छात्राओं को मिलेगा। इसके लिए छात्राओं को राज्य में स्थित शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई और ITI का पास होना अनिवार्य है। साथ ही जेटेट परीक्षा आयोजन नियम प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। JSSC पेपर लीक, अवर सचिव समीम ढूंढता था अभ्यर्थी, बिहार विधानसभा का मार्शल सरगना को पहुंचाता था पैसे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में सोमवार को SIT को अहम सुराग मिला है। झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मो समीम और उनके 2 बेटों की गिरफ्तारी के बाद बिहार विधानसभा के मार्शल मोर रिजवान की भी संलिप्तता सामने आई है। मोर रिजवान गिरफ्तार अवर सचिव का दामाद है। SIT ने उसकी तलाश में पटना के अनीसाबाद स्थित घर में छापा मारा तो वह फरार मिला। अब टेक्निकल सेल की मदद से मोर रिजवान को ढूंढा जा रहा है। इधर गिरफ्तार अवर सचिव मोहम्मद समीम ने पुलिस को बताया कि वह सिर्फ अभ्यर्थियों को ढूंढने का काम करता था। पैसे अनीसाबाद स्थित दामाद मोहम्मद रिजवान के घर तक पहुँचा देता था। वहाँ से रिजवान सरगना तक पैसे पहुंचाता था। मालूम हो कि पेपर लीक मामले में SIT ने रविवार को ही नगड़ी के नयासराय से झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद समीम और उनके 2 बेटों शहजादा इमाम व शहनवाज इमाम को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 182 व अन्नपूर्णा ने 117 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोमवार को रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। झारखंड में रांची और हजारीबाग में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के अंतर्गत सरकारी विभागों और संगठनों में नई भर्ती हुए 1 लाख से अधिक युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। PM नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कार्ययोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला रखी। PM ने कहा कि रोजगार मेला राष्ट्र निर्माण में हमारी युवा शक्ति के योगदान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार में नियुक्ति प्रक्रिया अब पूर्ण रूप से पारदर्शी हो चुकी है। हमारा प्रयास युवाओं को भारत सरकार के साथ जोड़ना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाना है। बता दें कि CRPF रांची में हुए रोजगार मेले में अर्जुन मुंडा ने 182 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया, जबकि हजारीबाग के मेरू स्थित BSF कैंप में आयोजित कार्यक्रम में अन्नपूर्णा देवी ने 117 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उल्लेखनीय है कि सोमवार को देश भर में 47 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित हुआ था।